नमस्कार, महाराणा 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। झारखंड में आखिरी चरण में होने वाले 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव को लेकर के इस वक्त संथाल परगना में सियासत तेज हो गई है और सभी दलों के नेता और प्रत्याशी अंतिम चरण में 1 जून को दुमका गोड्डा और राजमहल में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में दुमका लोकसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। दुमका लोकसभा सीट से एनडीए से सीता सोरेन तो दूसरी और इंडिया गठबंधन से नलिन सोरेन चुनावी मैदान में है। और देखिए दुमका लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीणों से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। बिहार झारखंड की टीम इस वक्त संथाल परगना में है और इस वक्त हम खड़े हैं दुमका लोकसभा के गांधों में। ये दुमका लोकसभा का क्षेत्र है और झारखंड की राजनीति इस वक्त संथाल परगना के 3 लोकसभा सीटों पर शिफ्ट हो गई। यानी 1 जून को झारखंड के संथाल परगना के 3 लोकसभा सीट दुमका, गोड्डा और राजमहल में वोट डाले जाएंगे। और इसी लिहाज से झारखंड के जितने भी स्टार प्रचारक हैं विभिन्न पार्टियों के, वो दुमका में नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री हो या फिर अदर स्टेट के जो सीएम हो, वो भी लगातार कैंप किए हुए हैं। और इस वक्त हम यहाँ की जो जनता है, ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है, उनकी नस टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार संथाल की जनता यानी दुमका लोकसभा की जनता किस तरह के सांसद को वो जिताकर पार्लियामेंट भेजते हैं। हम सीधे लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि इस वक्त हम दुमका में हैं, दुमका का लोकसभा का इलेक्शन है, क्या लग रहा है इस बार कैसा प्रत्याशी और कैसा केंद्र में सरकार होना चाहिए? केंद्र में तो जी मतलब इंडिया गठबंधन का सरकार होना चाहिए, ताकि मतलब चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि काम करे, है कि नहीं। एक पार्टी अगर बार बार जीतेगा तो मतलब काम करने में उतना ध्यान नहीं देता, अपने में लगा रहता है। और अगर चेंज होगा तो मतलब कहेगा मतलब दुमका का कैसा प्रत्याशी होना चाहिए यहाँ का? बिल्कुल नलिन सोरेन जैसा प्रत्याशी। कैसा काम किया? वो अपने क्षेत्र में काम किए हैं? बिल्कुल किए हैं। आज से वो 35 साल से विधायक भी रहे हैं। आज उसको सौभाग्य की बात। बीजेपी काम नहीं किया है ना, बीजेपी तो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। केंद्र में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? केंद्र में सिर्फ राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी। नानी क्या नाम है? नानी नहीं बोली। चलिए कुछ महिलाएं उनसे ही बात करेंगे। हाँ, ये बताइए कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? राहुल गांधी के जैसा चाहिए। क्यों? राहुल गांधी अच्छा काम करेगा। चलिए राहुल। ये बताइए इस क्षेत्र में काम हुआ है? आपका जो गांव है उसमें विकास हुआ है? स्कूल बढ़िया है? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? हाँ, पढ़ाई लिखाई तो अच्छा ही है। अच्छा, कैसा सरकार चाहिए देश में? कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? आपके गांव में किस किस चीज की कमी है? चापाकल वाला और कुआं सब, कुआं वगैरह ये सब। हाँ जरूरी है। और तो यहाँ का विधायक जो है वो काम नहीं करता क्या? काम करता है। काम करता है। हाँ। यहाँ का विधायक काम करता है। आपके गांव में किस चीज की कमी है? कमी तो ना गया इमाम ना कमी तो कुछ को गड़िया को दा को वाला मुश्किल गया। ये बता के जीतता हूँ यहाँ से? नोंडे इन्होंने हेलेन चिली ललिन सोरेन। अच्छा ठीक है, चलिए ये देखिए मैं यहाँ का दृश्य दिखाऊंगा। ये गांव की महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की। हालांकि बहुत प्रचंड गर्मी है और इस गर्मी में भी जो लोग हैं देखिए किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। इधर घूमिए। क्या नाम हुआ? क्या जीतता हो यहाँ से दुमका से? ललिन सोरेन। नलिन सोरेन। काले काम कर हो? कमी एकान गया। हाँ, कमी एकान गया। अपन क्षेत्र में काम कर हो? हाँ, कमी एकान गया। क्या क्या चीज़ कमी है इस गांव में? जितोगी। हाँ, जितोगी। चलिए ये थोड़ा सा संथाली लैंग्वेज है। देखिए कुछ महिलाओं को मैं दिखाऊंगा और भी लोग हैं। क्या नाम है? टूडू। ये बताओ कि आपके गांव में किस चीज़ की कमी है और क्या कुछ होना चाहिए? समस्या क्या क्या है गांव में? समस्या सब गांव में नहीं होता है ना, ऐसे गरीब है, गरीब में जैसे रहेंगे। गरीब जैसे रहेंगे। वोट तो दीजिएगा ना? हाँ देंगे। किसको? इसको जो अभी आया था उस। अच्छा, गांव में पानी नहीं हो? बिजली पानी नहीं। हाँ, क्या लाइट है? बिजली है, पानी नहीं। चापाकल भी नहीं बनाता है। चापाकल भी नहीं बनाता। हाँ? पानी हो गांव में? नहीं है। बिजली है, बिजली है।
किसको जिता के भेजिएगा? इंदो क्या जितावे? हाँ ये क्या जितावे? नीट हाँ, इन्हीं से। यस हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन, यानी हेमंत सोरेन की लोकप्रियता आज भी है क्योंकि ये संथाल जेएमएम का गढ़ है और यहाँ से जेएमएम के ही प्रत्याशी नलिन सोरेन चुनाव में खड़े हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? अभी तो सर लग रहा है कि मोदी आएगा। ये बताइए कि देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा ही चाहिए, गलत आदमी को नहीं चाहिए। अब दुमका लोकसभा में यहाँ की समस्याएं क्या क्या है? हमारा गांव में तो बहुत समस्या है सर, पानी चापाकल और जो है कुआं वगैरह कुछ नहीं है। बहुत आदमी बहुत नेता लोग आया, लेकिन कोई भी सर काम नहीं किया। वो तो वोट का पहले बोलता है कि हम लोग कर देंगे, ये करेंगे। इस बार आपका वोट का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा सर मेरा तो फुल में जाएगा। मतलब मुद्दा क्या रहेगा? किन चीज को लेकर आप वोट करेंगे? सोचे तो होंगे ना, रोजगार, शिक्षा, ये सब। वही सब कि जैसे बाल बच्चा हम लोग का सुखी रहेगा, कुछ पढ़ लिख के कुछ कर सकेगा, कुछ मिलेगा, नौकरी चाकरी मिलेगा, यही सोचते हैं। चलिए कुछ और भी लोग हैं, मुझसे ये बात करेंगे। और मैं यहाँ के पहले वो जो भौगोलिक स्थितियाँ वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो एरिया है ये बिल्कुल ट्राइबल एरिया है। ये दुमका शहरी क्षेत्र से अगर बोले तो लगभग 25 से 30 किलोमीटर का ये एरिया है और यहाँ के जो लोग हैं वो हाट पर निर्भर हैं। जो ग्रामीण हैं वो जो यहाँ के जो दिनचर्या है उन तमाम चीज़ों को लेकर गुजर बसर करते हैं। लेकिन कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मैं प्रीतम हरी मेरा नाम हुआ। अच्छा ये बताइए कि क्या समस्या आपके गाँव में? यहाँ की समस्या है कि आवास की बहुत यहाँ समस्या है और जो प्रधानमंत्री आवास जो निर्गत किए गए थे तो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ बाधित कर दिए गए, जिनको गरीब जनता को जो है यहाँ आवास प्राप्त नहीं हुए, जिनके अवज में हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अबू आवास योजना पारित किए। अबू आवास पारित किए जो गरीब जनता के में आज वो नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन अभी आ गए हैं, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद और भी। तो आपको अबू आवास मिला? नहीं, मुझे अभी तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? फॉर्म तो भर। कमीशन मांगता है क्या? नो कमीशन नहीं मांगता। अच्छा चलिए इस बार दो लोगों के बीच सीधी टक्कर है, सीता सोरेन और नलिन सोरेन, कौन जीतेगा? नलिन सोरेन। चलिए ठीक है, नलिन सोरेन जीतेगा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सर मेरा नाम राजकिशोर मरांडी हुआ। यार मरांडी क्या करते हो तुम? सर आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं कहूँ सबको जोहार करना चाहूँगा। ये सर मैं अभी ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ हूँ और नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो? पार्ट टाइम के लिए टोटो चलाता हूँ। अच्छा, अपने तो जीवन भरण को नहीं सर, इससे तो नहीं होगा। रोजगार की तो जरूरत है। जी सर। तो इस बार तुम्हारा वोट किसको है मरांडी साहब? ऐसे देखिए देखा जाए तो जैसे हम लोग एग्ज़ाम वगैरह लिखते हैं तो जैसे हम लोग फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं तो वो पैसा रिटर्न नहीं आता है, ठीक है। तो उस विषय में थोड़ा सरकार वगैरह को थोड़ा मतलब विचार करना चाहिए। और मेरा यही विचार रहेगा कि नियोजन नीति वगैरह 1932 ये सब को मामले को लेकर और शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब को लेकर मूल शुद्ध। हाँ, क्या लगता है इस बार किसका पल्ला भारी है यहाँ पे? सीता अभी तो कहना सर, दोनों सोरेन खड़े हैं। हाँ ये तो चाचा भतीजे। हाँ सर, ये तो कहना मुश्किल है, चारों तरफ को देखा जाएगा सर। लेकिन अब चलो ठीक है, चलो और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो यहाँ का, अच्छा ये बताओ इधर आना, यहाँ का जो गांव के लोग हैं यहाँ पर डिपेंड किस पे, निर्भर किस पे है? ऐसे तो सब इधर सब देखिए इस एरिया में आपको खेती बाड़ी तो क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में इस मतलब न्यू मतलब टेक्निक आपको इस्तेमाल करना होगा क्योंकि इसमें ड्रेनेज जो आता है उससे नहीं होने वाला। निर्भर किस पे? खेती पर है सर, एकदम प्रॉपर नहीं हुआ तो आपका रोजगारी भी है इस गांव में। मजदूरी जाते हैं सब 300-200। मंत्री आते कि नहीं? कभी कभार है, आप देख रहे हैं सिर्फ वोट के लिए आते हैं, सिर्फ वोट। भाई साहब इधर आना। हेलो, क्या नाम हुआ? कहाँ घर है? दोमानी। दुहानी। ये बताइए कि दुमका में कितने सालों से आते हैं? वही जब से हैं, बुनियादी से है। बुनियादी से हैं। अभी आप घूम रहे, गांव घूमते हैं, जनता का मूड क्या कह रहा है इस बार चुनाव में? जनता का आप तो गांव घूमते हैं ना, आइसक्रीम बेचते हैं, क्या बेच रहे हैं जरा दिखाइए। है, आइसक्रीम बेच रहे हैं। क्या क्या दिखाइए, आइसक्रीम में क्या क्या है इसको जरा बताइए। कैसे बुलाते हैं लोगों को? अच्छा इससे क्या कुल्फी बेच रहे हैं? तो आप तो गांव घूमते हैं, तो क्या कह रहा है इस बार जनता का मूड क्या कह रही है? जनता का तो यही शिबू सोरेन का है। अच्छा, यहाँ यही आएगा इस बार। मैंने जनता का मूड कह रही है क्योंकि आप गांव घूमते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं। हाँ यही है, सब आदमी बोल रहे हैं इसी को देंगे। जेएमएम को। हाँ विकास हुआ है दुमका में? विकास जितना काम होना चाहिए उतना दुमका में काम हुई है? काम तो जो हुई है मोटा मोटी हुआ है। और क्या चीज़ की जरूरत है दुमका को? सब क्या जरूरत है, जो अच्छा जो रखेगा वही अच्छा है।
अच्छा ही चीज़ जो रखना चाहिए, हम लोग उसी को दे रहे हैं। ये उसी को दे रहे हैं। तो ये दुमका की जनता का मूड है और ये बिल्कुल ट्राइबल एरिया है, इलाके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो खेतीबाड़ी पे निर्भर हैं और बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं। हालांकि देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है, जो नेता है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए पहुँच रहे हैं। वो लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए। हालांकि देखिए ये पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गढ़ है। शिबू सोरेन कई बार इस इलाके से सांसद रह चुके हैं। यहाँ से कई बार हेमंत सोरेन जीतकर सीएम बने हैं, शिबू सोरेन भी सीएम बने हैं, बाबूलाल मरांडी भी इसी क्षेत्र से आते हैं, संथाल के क्षेत्र से आते हैं। तो यानी जो झारखंड की राजनीति है वो दुमका से शुरुआत होती है, क्योंकि झारखंड की उपराजधानी दुमका भी है। तो ये जेएमएम का गढ़ रहा है और जितने भी अब तक के जो राजनीति यहाँ है, जो राजनीति का केंद्र बिंदु है वो दुमका है, सेंटर दुमका है, संथाल है, क्योंकि संथाल जेएमएम का गढ़ है। हालांकि देखिए अब इस संथाल से कई बीजेपी विधायक भी जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन अब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, इलेक्शन का टाइम है। चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल की बात कर ले, उन्होंने भी दुमका का जितनी विकास होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, लोग यहाँ से पलायन करते हैं, कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। भाई क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। स्कूल जाता है? नहीं जाते अभी। क्यों नहीं जाता? तो घर में काम रहता है इसलिए। अच्छा, घर का काम करते हो तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो? अभी नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिए। कितने क्लास में हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में। कैसा पढ़ाई लिखाई होता है स्कूल में? होता है, अभी तो नहीं जाते हैं, पहले होता था। अच्छा, तो क्या करोगे यार बड़ा होके? क्या करेंगे पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या करेंगे। रोजगार को लेकर सरकार काम करती है कि नहीं यहाँ पे? करते हैं। अच्छा, जाने दो। बेरोजगारी भी है, अशिक्षित भी है लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं दुमका का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये गढ़ रहा है संथाल का, और संथाल का ये राजनीति का केंद्र बिंदु हमेशा रहा दुमका। और इस क्षेत्र में अभी इससे पहले की अगर बात करें तो सुनील सोरेन यहाँ के सांसद थे, उनका जो टिकट था वो काटकर सीता सोरेन को दे दी गई है, क्योंकि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ बीजेपी का उन्होंने दामन थामा था। बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें दुमका लोकसभा से टिकट दे दिया है। लगातार प्रधानमंत्री हो या फिर अन्य बड़े चेहरे हों, जो स्टार प्रचारक को लगातार संथाल में कैंप किए हुए हैं, दुमका में कैंप किए हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कल्पना सोरेन पूरी तरह से मोर्चा संभाल ली है। कल्पना सोरेन दिन भर में कम से कम 5 से 6 सभाएं वो चॉपर के माध्यम से करती हैं। यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो कमियां हैं वो कल्पना सोरेन पूरा कर रही है चुनाव के माध्यम से राजनीति के क्षेत्र में। जाहिर सी बात है, लोगों को कमी महसूस हो रही है। राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है उन्हें भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन फिलहाल अभी जेल में है। उनका कहना है कि अगर हेमंत सोरेन अगर जेल से अगर बाहर होते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव में और भी कई असर देखने को मिलती है। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह। संतोष जी, ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं? हम बंदरजोड़ी में रहते हैं। बंदरजोड़ी। ये बताइए, मतलब हेमंत सोरेन का घर के पास? नहीं, उनका घर आगे हो गया, हम बंदरजोड़ी का नीचे टोला आ गए, आंगनबाड़ी। यहाँ से कितना बार हेमंत सोरेन सीएम रहे हैं, शिबू सोरेन भी सीएम रहे हैं, दुमका से जीत के गए हैं। दुमका में विकास हुआ है? हुआ है। क्या क्या हुआ है और क्या क्या होना है? देखिए, हम अपना जब से हाउस संभाले हैं तब से मतलब मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा था, तो ये जब हेमंत सोरेन बने तो राशन कार्ड हो गया, चावल हमको मिल रहा है। बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं? नहीं, मेरा नौकरी नहीं है, हम तो खुद घुर घुर के नारियल बेचते हैं, बादाम बेचते हैं। अच्छा, रोजगार के क्षेत्र में काम हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। राशन कार्ड बना दी गई है, लेकिन रोजगार को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। कई बार हम दिए, शौचालय का भी दिए, घर का भी दिए, हाँ आएगा करके अभी तक ये रहा है। कमीशन मांगता क्या? नहीं, हम जब भी जाते हैं तो बोलता है कि हाँ आएगा, बस और कुछ। क्या लग रहा है यहाँ से जीतेगा कौन दुमका से? यही जीतेंगे। यही कौन? यही जीतेंगे। यही नाम क्या है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जीतेंगे, यानी चेहरा हेमंत सोरेन का है। बेशक और नेता खड़े हैं चुनाव में, हाँ, लेकिन चेहरा हेमंत सोरेन का है। हाँ, हेमंत सोरेन तो जेल में अभी है। तो जीतेंगे वही, उनका पत्नी है ना। हाँ, कल्पना सोरेन जी, वही जीतेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाकिर। भाई ये बताओ कि कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के हैं? हम हैं यहाँ मुड़बंगा पंचायत के। ये बताइए कि यहाँ पे रोजगार का संसाधन क्या है?
रोजगार का तो कोई साधन है नहीं, खाली खेती बाड़ी है बस, उसी पर आप लोग निर्भर हैं। उसी पर हम लोग निर्भर है। घर परिवार कैसे चलता है? घर परिवार हम लोग मजदूरी करते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, बाहर से अपना परिवार का अनुसरण करते हैं, पलायन यानी मतलब दूसरे जगहों पे जाके काम करते हैं। हाँ, दुमका में कई बार हेमंत सोरेन जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं, शिबू सोरेन जीतकर सीएम बने हैं, कई से बड़े चेहरा दुमका से जीतकर सांसद तक पहुंचे हैं, संसद तक पहुंचे हैं, विधानसभा तक पहुंचे हैं। तो क्या लगता है इस क्षेत्र में विकास हुआ है उस नाते से? विकास तो कहाँ किया, जब कोई विकास नहीं हुआ है तक। कोई विकास नहीं हुआ ना, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। तो इस बार आपका वोट का मुद्दा क्या होगा? वोट सोच के वोट करेंगे? वोट यही सोच के करेंगे कि इस बार अगर गठबंधन सरकार आएगा तो हम लोग को कुछ विकास होगा। गठबंधन की सरकार आएगी तो विकास होगा। क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज अंसारी। फिरोज, ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो आप? मुड़भंगा। कैसा है उस गांव के लोग क्या चीज पे निर्भर है ज़्यादातर? ज़्यादातर तो इसी में है, खेती बाड़ी में है। कैसा काम हुआ दुमका में इस लोकसभा क्षेत्र में? इसे तो ठीक ही किया है हेमंत ने। इस बार आपका वोट किस मुद्दे पर है? यही इसी में है। मुद्दा क्या होगा? विकास, रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी? क्या यही शिक्षा, ऐसे जब आवास है वो मिलना चाहिए, जैसे रोड सब है वो मिलना चाहिए, बनना चाहिए, और क्या बताएंगे। इस बार तो सीता सोरेन और नलिन सोरेन चाचा भतीजी आमने सामने हैं। नहीं, सीता सोरेन का तो उतना नहीं है, इसी का है, ललिन का ही है। कौन जीतेगा तब इस बार यहाँ से? कौन जीतेगा? जेएमएम का ही ललिन सोरेन। हाँ, ललिन सोरेन। तो ये जो टक्कर है काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि दुमका लोकसभा की अगर हम बात करें तो काफ़ी दिलचस्प चुनाव यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि चाचा और भतीजी के बीच सीधी टक्कर है। और ये सबसे हॉट सीट माना जा रहा है दुमका लोकसभा, क्योंकि 14 लोकसभा सीट है, 11 लोकसभा में चुनाव हो चुके हैं, 3 जो शेष बचे हुए हैं वो गोड्डा है, राजमहल है और दुमका। लेकिन सबकी निगाहें दुमका में है, क्योंकि दुमका से सीता सोरेन और नलिन सोरेन खड़े हैं। और इस बार का जो मुकाबला है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब 1 तारीख को देखना कि दुमका की जनता क्या चाहती है, यानी 4 तारीख को काउंटिंग है, 1 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है 3 लोकसभा सीटों पर। तो ऐसी स्थिति में किसका पल्ला भारी होता है ये फिलहाल हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस बार दुमका की जनता ने मन बना लिया है और वो सारी चीज़ें आपको 1 तारीख को देखने को मिलेंगी। और 4 तारीख को जब काउंटिंग होगा तो उस वक्त ये सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार दुमका की जनता ने किस मुद्दे को लेकर वोट देकर अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को पार्लियामेंट तक भेजा है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, दुमका। वहीं आज चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले सभी दलों के नेता और प्रत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं और इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन की हर चुनावी सभा में उनकी पत्नी भी लगातार उनके साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। चुनावी रण में नलिन सोरेन को उनकी पत्नी जोयस लोप्सी बेसरा सहयोग दे रही हैं और न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन और उनकी पत्नी जोयस लोप्सी बेसरा से चुनावी दंगल पर खास बातचीत की है। देखिए हमारे संवाददाता सूरज कुमार की ये बातचीत। इस प्रचंड गर्मी में झारखंड की राजनीति संथाल परगना में फिक्स हो गई है, यानी जितने भी स्टार प्रचारक हैं दिग्गज वो सभी आपको संथाल परगना में देखने को मिलेंगे। 1 जून को यहां पर 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और प्रत्याशी लगातार इस प्रचंड गर्मी में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए इस वक्त हम दुमका लोकसभा क्षेत्र में और जो इंडिया गठबंधन के जो झामुमो के प्रत्याशी है नलिन सोरेन, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नलिन सोरेन का जो जन समर्थन आप देख रहे हैं, लोगों का एक अलग सा यहाँ पर एक माहौल आप देख रहे हैं। और इस चुनाव में कदम ताल मिलाने के लिए नलिन सोरेन की जो धर्मपत्नी है वो भी लगातार इस गर्मी में इनका सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम, पहले आपको न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड में स्वागत है। इस प्रचंड गर्मी में पहले ये बताइए क्या लग रहा है यहाँ का माहौल, क्योंकि आपके हस्बैंड चुनाव में खड़े हैं। यहाँ के जन समर्थन को देख करके मुझे लग रहा है कि हम चुनाव जीत गए। और चाहे तो चिलचिलाती धूप हो तो झमाझम बारिश में हमने देखा हमारे जो प्रत्याशी है, हमारे शिकारीपड़ा विधानसभा के अभी
विधायक भी हैं और हमारे स्टार प्रचारक आदरणीय हमारी कल्पना सोरेन जी, इस चिलचिलाती धूप में और झमाझम बारिश में भी इन्होंने अपना प्रचार अपना किया है और जन समर्थन पूरे हमें मिला है। लेकिन जो भीड़ दिखाई दे रही है, आप लोग का जितना भी कार्यक्रम हो रहे, जितने भी इंडिया गठबंधन के, इस भीषण गर्मी में भी भीड़ कम नहीं हो रहा, भीड़ कम नहीं हो रहा है। उत्साह कितना है, मतलब जो आपके कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उत्साह के चलते ही ना इतनी भीड़ हो रही है कि उन लोग को ये कि इधर त्रस्त हैं लोग, इतना 10 साल के ये मोदी सरकार से त्रस्त हैं। चाहे महिलाएं देखे, चाहे युवक वर्ग देखे, चाहे किसान हो, चाहे यहाँ के तमाम जितने हैं, चाहे तो आपके मध्यम वर्गीय लोग हो, चाहे तो नीचे वर्ग के लोग हो, सब त्रस्त हैं। अब ये उन लोग की बहुत बड़ी उम्मीद जगी है कि हमारी सरकार बनेगी और बनेगी। 2024 के 4 जून को जिस दिन रिजल्ट बनेगा उस दिन हमारी सरकार बनेगी। ये बताइए कि सुबह का वक्त होता है, ज़्यादातर महिलाएं घर का कामकाज करती हैं, लेकिन आप तो सुबह से ही निकल जाते हैं फील्ड में। कितने बजे निकलते हैं और कितने बजे घर जाते हैं? मैं क्या बोलूँ, मैं तो 4 बजे हम दोनों उठ जाते हैं। हमारे उठने के पहले, बाहर निकलने के पहले जनमानस का हुजूम लगा रहता है। घर के बाहर हम ताला खोलते हैं तो देखते हैं लोगों का भीड़, पुरुष का भीड़ लगा रहता है। क्या कहते हैं उस समय जब लोग सुबह सुबह घर के बाहर होते हैं, आते हैं? हम समझाते हैं उन लोग को, आपको इतना उत्साह मेरे सामने मत जाइए, आप लोग जगह पर जाइए जहाँ प्रचार है, प्रसार है, कुछ जो करना है आपको कीजिए। तो बड़े क्षमा मांग करके बोलते हैं मैडम गलती हो गई, हम जाते हैं, तुरंत वो लोग वापस हो जाते हैं। मैडम, एक घरेलू महिला के साथ नलिंदा का टक्कर है, सीता सोरेन के साथ। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, दिग्गज नेता जो स्टार प्रचारक है भाजपा का, वो भी आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं इसी से कि अकेले कल्पना सोरेन और देश के प्रधानमंत्री टक्कर लेने आ रहे हैं, उसी से आप समझ जाइए यहाँ की जीत निश्चित है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि 1 तारीख का जो दिन होगा कितना बेहद खास होगा? खास माने हम घर घर से निकल कर के लोग नाचने लगेंगे, आपको हम क्या बताएं। नाचने लगे, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, यहाँ का मांदर ढोल कितना तो लोग ठान ले कि दादा को पार्लियामेंट एकदम भेजना है। क्या दादा, पार्लियामेंट की पूरी तैयारी हो गई है? देखिए, पार्लियामेंट का तैयारी पूरी तरह से हो गई है। जनता चाहती जितना जल्दी वोट हो कि उतना जल्दी हम सुने। दादा विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, लेकिन लोकसभा, कई विधानसभा है, कितना मेहनत करना पड़ रहा है? मेहनत तो करना ही पड़ता है, स्वाभाविक है। एक छोटा सा जैसे विधानसभा और अभी 6 विधानसभा से दूरी भी दूरी ये भी है, तो जो लोगों से संपर्क करने में भी दिक्कत, मेहनत करना। तो इसीलिए और सबको हम विश्वास दिलाते हुए कि जिस तरह से शिकारी पाड़ा के लोगों को साथ मेरा जो व्यवहार हो रहा, उसके हर सुख दुख में साथ रहे, तो 6 विधानसभा जो है सबों के साथ एक ही तरह का रहे। प्रधानमंत्री हो या फिर भाजपा के जो बड़े स्टार प्रचारक है, वो लगातार दुमका, देखिए वो सब देख लेंगे 4 तारीख को देखेंगे कितना है यहाँ का दम। उनका लोकसभा की जनता का मूड क्या दादा इस बार? बदलाव मूड तो है ही कि दिल्ली का शासक को बदले। घरेलू महिला के साथ टक्कर है आपका? हाँ, तो इससे कोई नहीं, घर की है वो भी, उससे कोई होने जाने को नहीं, अपना घर में है कि नहीं। मैदान में उतरी है, अब मैदान में हम भी उतरे, अब इससे क्या दिक्कत? एक सवाल ये है कि हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में हैं, अगर वो बाहर होते हैं तो कितना फर्क पड़ता, लेकिन अभी वो जेल में है, तो चुनाव प्रचार प्रसार में कितनी कमी महसूस? उनका कमी थोड़ा है कि कमी है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोग उग्र हैं और निश्चित रूप से जो वोट होगा वो नलिन सोरेन के पेच और इंडिया के पक्ष में होगा। क्या कहेंगे लोकसभा की जनता को? यही तो हम तो कह रहे हैं कि लोकसभा की जनता को एक बार निश्चित रूप से जिताने का काम करें, आपके साथ हर सुख दुख के साथ। चलिए, ये दुमका लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन हैं, इनकी पत्नी भी यहाँ पर है, जो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर लगातार जो लोकसभा के जो कैंपेनिंग है वो पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार देखते हैं दुमका की जनता का मूड क्या होता है। सीता सोरेन वर्सेस नलिन सोरेन, दोनों के बीच सीधी फाइट है और इस 14 लोकसभा सीट की सबसे हॉट सीट दुमका लोकसभा
जो सीट है वो बनी हुई है, क्योंकि भाजपा से है सीता सोरेन तो दूसरी तरफ जेएमएम से नलिन सोरेन है और दोनों में चाचा भतीजी का भी रिश्ता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, दुमका।